दोस्तों, आपने कभी गौर किया है, हम साल के करीब 280 दिन ऑफिस जाते हैं, रोज 8-9 घंटे मेहनत करते हैं और फिर महीने के एंड में जो सैलरी आती है वो 10 से 15 दिन में ही उड़न छू हो जाती है। और फिर हम खुद से वही सवाल पूछते हैं, मैं इतनी मेहनत करता हूं, फिर पैसा बचता क्यों नहीं? अब जरा ये सोचो, अगर एक दिन अचानक आपको 1 लाख रुपए मिल जाए, बोनस, इनहेरिटेंस या कुछ भी, तो आप क्या करोगे? एक दोस्त बोलेगा, भाई एफडी में डाल दे, सेफ है। दूसरा कहेगा, स्टॉक मार्केट में लगा दे, पैसा डबल हो जाएगा। और तीसरा बस कंफ्यूज रहेगा। आज की ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो पैसा सिर्फ कमाना नहीं बल्कि बढ़ाना चाहते हैं। आज हम समझेंगे लमसम, एसआईपी और मॉडिफाइड एसआईपी, इन तीनों में फर्क क्या है और कौन सा तरीका किसके लिए बेस्ट है। चलो इसे एक कहानी से समझते हैं। कहानी है 3 दोस्तों की, आर्यन, रिया और कबीर। तीनों ने एक ही टाइम पर इन्वेस्ट करना शुरू किया, लेकिन रास्ते तीनों के अलग थे। आर्यन लंपसम इन्वेस्टर। आर्यन को जॉब से 1 लाख रुपए बोनस मिला। उसने सुना था मार्केट ऊपर जा रही है, अभी डाल दो, पैसा डबल हो जाएगा। जोश में आकर आर्यन ने पूरा 1 लाख रुपए एक साथ म्यूचुअल फंड में डाल दिया। यही होता है लंपसम इन्वेस्टमेंट। शुरुआत में सब बढ़िया रहा। कुछ महीनों में पोर्टफोलियो 10% ऊपर। आर्यन दोस्तों से कहने लगा, भाई स्टॉक मार्केट तो इजी मनी है। लेकिन फिर अचानक मार्केट क्रैश हो गया। मार्केट 20% नीचे और आर्यन का पोर्टफोलियो 1 लाख रुपए से गिरकर 80,000 रह गया। आर्यन डर गया। पैनिक में आकर उसने पूरा पैसा विड्रॉल कर लिया। जबकि सच ये है, मार्केट शॉर्ट टर्म में नीचे ऊपर होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाता है। अगर आर्यन ने 5 साल धैर्य रखा होता तो वही 1 लाख रुपए 2 लाख भी बन सकता था। लेसन, लमसम तब बेस्ट होता है जब आपका गोल 5-10 साल का हो और आप वॉलेटिलिटी से घबराते न हो, या आपको मार्केट की समझ हो कि अभी मार्केट नीचे है, लमसम में इन्वेस्ट करना फायदेमंद रहेगा। अब बात करते हैं रिया की। रिया डिसिप्लिन्ड एसआईपी इन्वेस्टर। रिया एक सैलरीड एम्प्लॉय है। उसने डिसाइड किया, मैं हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करूंगी, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। हर महीने सैलरी आते ही पहला काम एसआईपी। कभी मार्केट 10% ऊपर, कभी मार्केट 5% नीचे, लेकिन रिया ने कभी अपना प्लान नहीं बदला। 5 साल बाद कुल इन्वेस्टेड अमाउंट 6 लाख रुपए और पोर्टफोलियो वैल्यू करीब 8.5 लाख रुपए। क्यों? क्योंकि एसआईपी एक सिस्टम है जो डिसिप्लिन से चलता है, इमोशन से नहीं। मार्केट गिरता है तो ज्यादा यूनिट्स मिलती है, मार्केट बढ़ता है तो कंपाउंडिंग अपना जादू दिखाती है। एसआईपी बिल्कुल ऐसे है जैसे बीज बोना और रोज पानी देना। 5-10 दिन में नहीं, लेकिन 5-10 साल में वो पेड़ बन जाता है। लेसन, एसआईपी उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनके पास रेगुलर इनकम है और जो धीरे धीरे सेफ तरीके से वेल्थ बनाना चाहते हैं। अब आते हैं कबीर पर। कबीर मॉडिफाइड एसआईपी इन्वेस्टर। कबीर ने आर्यन की पैनिक और रिया का पेशेंस देखा। उसने सोचा, मैं बीच का रास्ता चुनूंगा। कबीर ने मॉडिफाइड एसआईपी स्ट्रैटेजी अपनाई। मतलब, जब मार्केट गिरता है तो वो एसआईपी अमाउंट बढ़ा देता है और जब मार्केट ऊपर होता है तो अमाउंट थोड़ा कम कर देता है। एक एग्जाम्पल से समझो, नॉर्मल एसआईपी मतलब हर महीने 10,000 रुपए फिक्स, और मॉडिफाइड एसआईपी मतलब मार्केट गिरता है तो 15,000, मार्केट ऊपर होता है तो 5,000। 5 साल बाद कबीर की टोटल इन्वेस्टमेंट करीब 6,30,000 हो गई और उसकी पोर्टफोलियो वैल्यू लगभग 9,30,000 हो गई। मतलब, थोड़ा सा मार्केट समझकर कबीर ने रिया से भी 80,000 ज्यादा कमा लिया। लेसन, मॉडिफाइड एसआईपी उन लोगों के लिए है जो मार्केट को थोड़ा समझते हैं, एक्टिव रह सकते हैं और हायर रिटर्न्स चाहते हैं विदाउट रिस्क। फाइनल कंक्लूजन, 5 साल बाद तीनों दोस्त मिले। आर्यन बोला, मार्केट में मुझे पेशेंस रखना चाहिए था। रिया बोली, मुझे डिसिप्लिन ने जिताया। और कबीर बोला, मुझे पेशेंस, डिसिप्लिन और मार्केट की समझ से प्रॉफिट मिला। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? सिंपल सा जवाब है, लमसम तब करे जब एक मुश्त पैसा, लॉन्ग टर्म गोल और मार्केट की समझ हो। एसआईपी तब करे जब आपकी मंथली इनकम हो। मॉडिफाइड एसआईपी तब करे जब आपकी मंथली इनकम और मार्केट की समझ दोनों हो। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट यह है, कोई भी तरीका बेस्ट नहीं। बेस्ट वो है जो आप स्टार्ट करते हो और कंटिन्यू करते हो। अब आप कमेंट करके बताओ, आप किस टाइप के इन्वेस्टर हो? आर्यन जैसा लंपसम इन्वेस्टर, रिया जैसी डिसिप्लिन्ड एसआईपी इन्वेस्टर, या कबीर जैसा मॉडिफाइड एसआईपी इन्वेस्टर? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर
और फाइनेंशियल ग्रोथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।